मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। भव्यात्मन हमारे समक्ष महापुराण के रूप में पद्म पुराण जी विराजमान है। आचार्य श्री रविसेन द्वारा रचित यह ग्रंथ सभी को मंगलदायी हो, सभी के विशुद्धि में कारण बनो, ऐसी मैं पवित्र भावना करता हूँ। इस पुराण के मध्य में इस पुराण के मूल कर्ता भगवान महावीर, उनके जीवन चरित्र का कथानक यहाँ पर चल रहा है। मुनिराज महावीर हमेशा अपने आत्मचिंतन में रहते थे, हमेशा अपने आत्म तत्व की आराधना करते थे। जहाँ कहीं भी जाकर के वे ध्यान में मगन हो जाते थे। ना जंगल के पशु पक्षी, ना अन्य किसी जीव की परवाह नहीं करते थे। उन्हें तो बस अपना निज आत्मा ही अच्छा लगता था। वे मुनिराज महावीर एक दिन विचरण करते करते अति मुक्तक नाम के एक शमशान में ध्यानस्थ हो जाते हैं। आत्मस्वभावं परिभावविन्नम् आत्मस्वभावं परिभावविन्नम्। वे अपने आत्मस्वरूप के और दृष्टि किए हुए अपने स्वरूप में संलग्न थे। तभी एक रुद्र आकर के वहां पर भयंकर उपसर्ग करने की प्रयास करता है। वह रुद्र बड़ा विकराल था। मुनि महावीर को देख करके उसके भाव खराब हो जाते हैं और वहां पर जाकर के उनके ऊपर उपसर्ग करने का प्रयास करता है। विकराल रूप धारण करके वह रुद्र मुनि महावीर पर अनेक प्रकार के उपसर्ग करने लगता है। ध्यानस्थ वे मुनिराज निरंतर अपने आत्मचिंतन में लगे हुए थे। उन्हें दुनिया की किसी भी वस्तु से कोई परवाह नहीं थी। उन्हें अगर अच्छा लगता था तो अपना आत्मा, अपने निज आत्मा की ओर संलग्न थे वे। उन्हें रुद्र के उपसर्गों का बिल्कुल भी भान नहीं हो रहा था। अध्यात्म तरिणी चढ़े व्याकर आत्म राम, आत्म ध्याने से सभी मिट जाते नुकसान। अध्यात्म स्वरूप में
मुनि महावीर लीन थे। संसार और संसारी जनों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उस रुद्र ने भयानक भयानक उपसर्ग किए, परंतु मुनि महावीर विचलित नहीं हुए और वह रुद्र नतमस्तक हो गया। तभी उस रुद्र ने उन मुनि महावीर के चरणों में उनका अतिवीर नाम घोषित कर दिया। हे अतिवीर महानिवो, करते आत्म ध्यान, मैं रुद्रा नमस्कार कर पाऊं सम्यक ज्ञान। हे मुनि महावीर, मैं रुद्र आप श्री को नव कोटि से नमस्कार करता हूँ और अपने आत्मा की पवित्रता का इच्छुक हूँ। और इस तरीके से वह रुद्र उन मुनि महावीर का नाम अतिवीर रख करके चला गया। इस प्रकार से महावीर के 5 नाम बहुत प्रसिद्ध हुए। वैसे तो महावीर के अनेकों नाम थे, फिर उनमें ये 5 नाम अति प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए विशेष विशेष घटनाओं के साथ उनके नाम को यहाँ प्रदर्शित किया गया। निरंतर निजात्मा की साधना करते हुए वे महावीर कभी नदी के किनारे, कभी पर्वतों की चोटी पर, कभी वृक्ष के नीचे, तो कभी खुले मैदान में निरंतर आत्मा का ध्यान किया करते थे। निरंतर आत्म ध्यान से उनके जीवन में अनेकों रिद्धियां आकर के प्रकट हो गईं, लेकिन उन्हें उन रिद्धियों से क्या मतलब था? उन्हें अगर किसी वस्तु से मतलब था तो वह वस्तु थी निज आत्मा। समय व्यतीत होता चला गया। मुनिराज महावीर की साधना भी वृद्धिगत होती गई। वे मुनिराज महावीर प्रतिदिन विशुद्धि और पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन ऋजुकूला नदी के किनारे वो ध्यानस्थ हुए। छठे गुणस्थान से 7वां, 7वें से 8वां, 9वां, 10वां छपक छेड़ी चढ़ते हुए वे मुनि महावीर अपनी आत्म विशुद्धि को बढ़ाते जा रहे थे। तभी मोहनी कर्म का सर्वथा नाश करके वे 12वें गुणस्थान में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने निज आत्मा का निर्विकल्प ध्यान प्रारंभ कर दिया। अंतर मुहूर्त के अंदर बाकी 3 घातिया कर्मों को भी नाश करके 13वें गुणस्थान में पहुँच गए और प्रखर केवल ज्ञान की उत्पत्ति उन्हें हो गई। केवल कला की महिमा से केवल सूर्य जागृत होता, उस केवल सूर्य में है प्राणी, फिर लोकालोक झलक जाता। अब
मुनि महावीर से वे तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर बन गए। उनके केवल्य कला में समस्त लोक आलोक की वस्तुएं एक साथ एक समय में युगपत झलकती थी। उनके ज्ञान में ज्ञेयाकार तो वे वस्तुएं होती थी, लेकिन वे किसी भी वस्तु से राग और द्वेष नहीं करते थे, सदा वीतरागी रहते थे। धन्य हो प्रभु महावीर की महिमा, धन्य हो उनकी महान विशुद्धि को, धन्य हो उनकी पवित्रता को। और परंतु महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। केवल ज्ञान में उनको सब कुछ झलक रहा था, लेकिन भव्यों को तारने वाली तीर्थंकर की वाणी उद्घोषित नहीं हो रही थी। वह दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों से ही प्राप्त होती है। वह दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को नहीं मिल पा रही थी। भव्य जीव उस दिव्य ध्वनि के प्यासे समूषण के अंदर थे, लेकिन इतने दिनों तक 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्या बात है, प्रभु हमसे बोलते नहीं, हमारे लिए कोई दिशा निर्देश नहीं देते। हे भगवान, हम जीवों को परम पवित्र इस वाणी के द्वारा हमें पवित्र कीजिए। परंतु भगवान की वाणी नहीं खिली। सौधर्म इंद्र को पता चला, अवधि ज्ञान से जाना, ओहो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर नहीं है। इस कारण भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। कौन होगा इस योग्यता के योग्य? ओहो इंद्रभूति गौतम, वो तो इस समय मिथ्यात्व से ग्रसित है, अभिमान में चूर है। वो इस गणधर पर के योग्य हैं, लेकिन उनको यहां पर कैसे ले जाया जाए, महावीर तक कैसे पहुंचाया जाए? भेष बदला इंद्र ने और पहुंच जाते हैं उस इंद्रभूति गौतम के पास। कौन हो तुम? मैं एक अपने गुरु का शिष्य हूं। अच्छा, तो मेरे गुरु तो कई दिनों से मौन लेकर के बैठे हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, फिर बात यह है कि मेरे गुरु ने कुछ बताया था, लेकिन अब उनका मेरे को अर्थभाषित नहीं होता है। कृपया करके आप उनका अर्थ भाषित कर देंगे? क्या नहीं? बताओ वो कौन सी वस्तुएं हैं? 6 द्रव्य, 5 स्थिकाएं, 9 पदार्थ, 14 गुलिस्तान। अरे ये तुम्हारे गुरु ने बताई? हाँ। ओहो, ठीक है। वो सोचने लगे, अरे इनके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्या है क्या नहीं। मैंने अभी तक इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा, परंतु ये चीज़ क्या है? अगर मैं इससे कहता हूँ कि मुझे आता नहीं है तो मेरी निंदा होगी, मेरी हीनता होगी। परंतु ऐसे समय में क्या किया जाए? ओ बच्चा सुन जी,
तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? हमारे गुरुदेव वहाँ पर हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु के पास ही चलता हूँ। अति उत्तम, आइए। और वो इंद्रभूति गौतम महावीर के समूहण की ओर चल देता है। अरे इतनी विशालता! आइए आइए आइए। हाँ, अरे ये इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतनी सौरभता, इतनी महानता! ओहो, समूहण के अंदर प्रवेश होने से पहले मान स्तंभ। ओहो, ये क्या मिल गया मुझे? इसी की तो तलाश थी मुझे। ओहो, इतनी महान प्रतिभा! ओहो, पद्मासन, ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा के लिए तो मैं मारा मारा फिर रहा था। ऐसा रूप, ऐसी मुद्रा मुझे आज तक नहीं मिली। निष्परिग्रहता। ओहो, ना दृष्टि खुली और ना दृष्टि बंद। वैराग्यता, दृढ़ता। ओहो, परमता, उत्कृष्टता। इस चीज के लिए तो मैं आज तक भटक रहा था। आज मुझे ये चीज मिल गई। क्या हुआ माया से? तुम धन्य हो। क्या हुआ? मैं अभी तक अभिमान में जी रहा था। मेरे अंदर मान चूट चूट भरा रखा था। आज तुमने मुझे यहां ला करके मेरे मान को गलित करवा दिया। अच्छा, अब मुझे शीघ्रतः उन महापुरुष के दर्शन कराओ जिनके लिए मैं बहुत समय से प्यासा था। आइए आइए महाशय। और समूहण के अंदर प्रवेश होते ही गंध कुटी पर भगवान महावीर पद्मासन विराजमान है। ओहो, ऐसा ही बनना है मुझे, ऐसा ही बनना है मुझे। समस्त वस्त्राभूषण उतार दिए, दिगंबर दीक्षा प्राप्त कर ली, नतमस्तक हो गए भगवान महावीर स्वामी के चरणों में। आज इंद्रभूति गौतम ने भगवान के श्री चरणों में शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया और पवित्रता को प्राप्त कर लिया। और अगले दिन ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। हे भव्य प्राणी, जगत में कुछ भी सार नहीं है। जगत का जीव व्यर्थ ही सुखाभास में सुख मानने का प्रयास कर रहा है। इस पगले को ये भी नहीं पता कि सच्चा सुख निज आत्म तत्व में है। अनादि से व्यर्थ ही अपने आत्म स्वरूप को भूलकर इंद्रिय विषयों में सुख मानकर अपने चैतन्य आत्मा को दुखी कर रहा है। आत्मा का स्वभाव दर्शन और ज्ञानमय है। स्पर्श रस गंध मार्ग वाले इस पुद्गल से मेरा आत्मा अत्यंत भिन्न है।
इस स्पर्श गंध वर्ण वाले शरीर के अंदर रहते हुए भी मेरी आत्मा ने आज तक इस शरीर को कभी छुआ तक नहीं। जितना भी भोजन करना, शरीर संबंधी दुख मेरी आत्मा को कभी भी छू भी नहीं सकते, परंतु यह आत्मा अज्ञानी होकर व्यर्थ ही शरीर को अपना मानता हुआ शरीर संबंधी सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। हे चैतन्य आत्मा, तुम तो अमूर्तिक हो। अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान कर उसमें संलग्न हो। इस तरह भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को सुनकर सब भव्य जीव अति हर्षित हुए और भगवान की स्तुति गान करने लगे। हे परमेश्वर, तुम जगत में अद्वितीय हो। हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक आपके ज्ञान में सहज झलकते हैं। हे परम पवित्र जिनेश्वर, तुम इंद्रियों को जीत करके परम जिन कहलाए। हे अर्धनारीश्वर, तुमने 4 घातीय कर्मों का नाश करके आधे शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए आप अर्धनारीश्वर हैं। हे उत्तम उत्तम जिनेंद्र परमात्मा, तुम ही भव्य जीवों को तारने वाले हो। जगत में आपके अलावा ऐसा कौन है जो जगत के जीवों को पवित्र दशा को प्राप्त करा सके। हे प्रभु, आप पतित से पावन हो गए हो और पतितों को पावन बनाने वाले हो। आप श्री के चरणों में नतमस्तक होकर के भव्य जीव उत्तम दशा को प्राप्त होते हैं। इस तरीके से अनेकों मुनिराजों ने, देवों ने, मनुष्यों ने और त्रियंचों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की स्तुति की और इस तरीके से भगवान जगत के जीवों को उपदेश देने लगे। हे जिनवाणी भारती, तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ दो। बोलो द्वादश सांगवाणी जिनवाणी माता की।